आप सभी को स्वागत है। आज हम कबीरदास के जीवनी के ऊपर और उनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके दोहों के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको कबीरदास की जीवनी के ऊपर देखने को मिलेगा, उनके जीवन में भरा मतभेद के ऊपर देखने को मिलेगा, धर्म के प्रति उनका आचरण कैसा रहा वो देखने को मिलेगा, उनके कुछ वाणी संग्रह में किस किस तरह के वाणी संग्रहित किए गए हैं उसके ऊपर देखने को मिलेगा। कबीर के कुछ दोहों के ऊपर भी हम जो है आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जीवनी। काशी के इस अखंड निडर एवं संत कवि का जन्म लहर तारा के पास सन 1398 में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ। जुलाहा परिवार में पालन पोषण हुआ। संत रामानंद के शिष्य बने और अलख जगाने लगे। कबीर सदुक्कड़ी भाषा में किसी भी संप्रदाय एवं रूढ़ियों की परवाह किए बिना खरी बात कहते थे। कबीर ने हिंदू मुसलमान सभी समाज में व्याप्त रूढ़ी एवं रूढ़िवाद तथा कट्टर पंथ का खुलकर विरोध किया। कबीर की वाणी, उनके मुखर उपदेश, उनकी साक्षी, रामायणी, बीजक, वावन, अखरी, उलटबासी में देखे जा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 200 पद और 250 सखियां हैं। काशी में प्रचलित मान्यता है कि जो यहाँ मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। रूढ़ी के विरोधी कवि को यह कैसा मान्य होता। काशी छोड़ मगहर चले गए और सन 1518 के आसपास वहीं देह त्याग किया। मगहर में कबीर की उपाधि है जिसे हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं। तो आगे चलते हैं। मतभेद भरा जीवन रहा। हिंदी साहित्य में कबीर का व्यक्तित्व अनुपम है। गोस्वामी तुलसीदास को छोड़कर इतना महिमा मंडित व्यक्तित्व कबीर के सिवा अन्य किसी का नहीं है। कबीर की उत्पत्ति के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तारा तालाब के पास फेंक आई। उसे नीरू नाम का जुलाहा अपने घर ले गया। उसी ने उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कतिपय कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर की उत्पत्ति काशी के लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुए। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार किसी योगी के औरत तथा प्रतीति नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद की संबत 1455 को ज्येष्ठ शुक्ल 15 को कबीर के रूप में प्रकट हुए। धर्म के प्रति उनका रुचि कैसा था। साधु संत का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे। मुंह से वाखे और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। आपके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि के वो नहीं मानते थे। इस तरह की चीजों को वो मानना पसंद नहीं करते थे। कबीर के
नाम से मिले ग्रंथ की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। एच विलियम्स के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ हैं। बीपस जी एच वेस्टकॉट ने कबीर के 84 ग्रंथ की सूची प्रस्तुत की, तो रामदास गोड़े ने हिंदुत्व में 71 ग्रंथ गिनाए हैं। वाणी संग्रह हम अगर देखें तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते थे। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। वे कभी कहते हैं, हरिमोर पियो में राम की बहरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी में बालक तोरा। तो कबीरदास जी के कुछ दोहों के ऊपर चर्चा करते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थ इस प्रकार है कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। कबीरदास जी के दोहों के बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आपको एक काम करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को जाना है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इसका अर्थ इस प्रकार है कि इस संसार में ऐसे उज्जैन की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। आगे का पद कुछ इस प्रकार है कि तिनका कबहू ना निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आँखिन पड़े, तो फिर धनेरी होए। इसका अर्थ इस प्रकार है कि कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आंखों में आ गिरा तो कितनी गहरी पीड़ा होगी, आप थोड़ा सोचो। इस तरह के लोगों को समझाने के लिए कबीर इस तरह के पदों को जो है बोला करते थे। कबीर दोहा की और कुछ पदें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रुत आए फल होए। इसका अर्थ है, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो रुत आने पर ही लगेगा। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। आगे का दोहा इस प्रकार है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थ, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्तित्व को सलाह है कि हाय की जो हाथ में आपने माला ले लिया है, माला को फेरना छोड़कर मन के भ्रांतियों को बदलो या उसको फेरो, तभी जाकर के दुनिया में परिवर्तन होगा। कबीरदास जी के दोहों का और एक अनुक्रम आपके सामने प्रस्तुत है। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ इस तरह है कि सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। तो आप अगर किसी भी साधु महात्मा का जाति पूछते हैं तो ये आपका गलत कर रहे हैं। कारण सज्जन व्यक्ति से आप ज्ञान की आशा करें, ना कि उसके जाति का। दोष पराये देखी करी, चला सनंत हसंत हसंत, अपने याद ना आबई, जिनका आदि ना अंत। दोष पराये देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद ना आबई, जिनका आदि ना अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों को दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका ना आदि है ना अंत है। तो कबीर महात्मा जी कितना ही प्रमुख पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करके गए हैं, कितना महत्वपूर्ण दोहा आपके सामने प्रस्तुत करके गए हैं। इन सभी को सीखना चाहिए, सभी बच्चों को इसको धारण करना चाहिए। कबीर दास जी के दोहे, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। इसका अर्थ इस प्रकार है कि जो प्रत्येक करते हैं वे कुछ ना कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं। जो प्रयत्न करते हैं कुछ ना कुछ वे पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। तो आपको कुछ करना ही चाहिए। अगला दोहा, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अर्थ, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती और बहुत अधिक दुख भी अच्छी नहीं होता, तो आपको इस दोहों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने जो है कबीरदास जी के कुछ दोहों को देखा, उनके धर्म के प्रति रुचि देखा, और उसके साथ साथ हमने कबीरदास जी की जीवनी के ऊपर भी। तो आपको इस तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।